जयभद्र विशाल, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे अपने YouTube चैनल पर। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपने ही शहर देहरादून से। और तो भाई सुबह के कम से कम 10 बज रही और अभी मैं आ रखी हूँ छत में। मौसम ऐसा हो रखा है जैसे ये देखो आंधी तूफान वाला हो रखा है। सारे पत्ते ऐसे हिल रहे और जितने भी फल फ्रूट लगे हुए थे सारे गिर गए, क्योंकि जो तूफ़ानी हवा है उन्होंने, और साथ में जो हवा के साथ कल शाम को ओले पड़े। ओले भी इतने बड़े बड़े पड़े कि जितने भी फ्रूट लगे थे, जैसे आजकल जो फ्रूट हो रखे हैं वो है आम और लीची, तो सारे झड़ गए। कल ओले पड़े और आज देखो तूफ़ान वाली हवा हो रही। और महीना चल रहा भाई मई का। मई के महीने में आजकल गर्मी होनी थी, लेकिन 2-3 दिन से यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है। और आज तो इतना भयंकर हो रखा है कि क्या बताऊँ, आंधी तूफान वाला हो रखा है। तो भाई इस बार ऐसे ही हो रहा है, 4 दिन गर्मी और 2 दिन बारिश, फिर 4 दिन गर्मी फिर 2 दिन बारिश। तो वही ठंडा भी हो रहा है, जैसे जनवरी वाला ठंडा हो रहा वही सीन हो गया भाई। यहाँ के लिए तो सही है, वैसे गर्मी के साथ साथ ठंडा भी चाहिए, लेकिन इतना ठंडा भी नहीं और इतना गर्म भी नहीं। ये देखो वाह, मस्त हवा चल रही है जैसे हमारे पहाड़ों में चलती है ना ठंडी ठंडी हवा। और मौसम देखो, ऊपर बादल लगे हुए हैं। अरे वाह, ये है आंधी तूफान। पता नहीं किसके टीन उड़ जाएंगे भाई आज। और कल इतने ओले पड़े ना, मैं भी दिखाऊंगी, क्या पता आज भी पड़ सकते हैं। ये हवा इतनी तेज़ है, वाह ठंडा कूल एसी से भी ज़्यादा ठंडा हो रहा भाई। ये मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ अपने छत से बना रही हूँ। मैं भी छत के ऊपर आई हूँ। सुबह के कम से कम 10 बज रही है भाई अभी। बाबरे, ये वाले पेड़ देखो कितने बड़े। अरे वाह। तो भाई सुबह की कम से कम 10 बज रही है और 10 बजे आज देहरादून में कुछ इस तरह से हवाएं चल रही और आंधी तूफान का है भाई। तो बाबरे, अब इसके बाद इतनी खतरनाक बारिश होगी ना। तो बारिश के साथ साथ देहरादून में आजकल इतने ओले पड़ रहे। वाह, मौसम देखो इतने खतरनाक हो रखा है जैसे ये महीना सावन वाला हो रखा है, सेम वही। बाकी भाई आंधी तूफान चल रही है और आजकल डेली का सीन हो गया देहरादून में। बाबरे, ये लड़का यहाँ छत में क्यों जा रखा है तू छत में है? अच्छा, ये कॉक देखने उड़ जाएगा, जल्दी नीचे उड़ जाएगा। तो यहाँ देखो, वाह मस्त हवा चल रही है। और आजकल गर्मी भी ऐसी हो गई ना, बिल्कुल नॉर्मल ठंडा पानी। और बाकी भाई ये है आज का मौसम। ये मौसम है बिल्कुल काला हो रखा है। जिस तरफ काला होता है ना, इस तरफ ये मौसम इतना काला हो रखा है। इतनी भयंकर बारिश हो रही होगी ज़रूर इधर। तो भाई अभी मैं आ रखी हूँ छत में, और छत देखो इतना भर रखा भाई पानी से। ये पूरा पानी से भर रखा उधर तक। और अभी इसको मैं यहाँ पे होगा एक छेद, इसे सही कर दूँगी तो पानी सारा नीचे चले जाएगा। हाँ, ऐसे कुंड बन रखा पानी का। ये यहाँ पे ब्लॉक हो रखा है, तो वही खुल गया है ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा जम रखा था। अब ये धीरे धीरे निकल जाएगा और पूरी छत खाली हो जाएगी भाई। पूरा तालाब बना हुआ है। तो भाई ये है हमारी छत, और छत के बिल्कुल ऊपर आम का ये है पेड़ तो नीचे है, लेकिन जो इनकी टहनी है ना सारे छत में आ रखी है। इसमें जितने भी आम लगे थे सारे गिर गए। तो साथ में यहाँ पे लगे हुए हैं कीवी। ये देखो, यहाँ पे साल में कम से कम 2 फसल होती है, एक निकाल दी और एक निकालने वाली हो रखी है। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो आंधी तूफान जो हवाएं चलती है ना, इन फलों को बहुत नुकसान करती है। जैसे फल लगे हुए हैं ना, तो ये पक रखे और बिना पके ही ये सारे नीचे झड़ गए भाई। ये है खेत। अरे वाह, छी बेकार है भाई ये भी। इतनी बारिश भी बेकार है। और बारिश के बाद हमेशा आपने देखा होगा मौसम खुलता ही खुलता है। तो भाई सुबह तो इतना अंधेरा हो रखा था
कि जैसे पहले तो ऐसी मौसम था, फिर ऐसे चट सा अंधेरा हो गया है। और तो भाई सुबह तो थोड़ी देर तो मौसम ऐसे खुला, फिर ऐसे अंधेरा हो गया है कि क्या। तो हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे मौसम थोड़ा बारिश वाला होगा ना, उसके दूसरे दिन तो ऐसे क्लीन हो जाता है, घर इतने साफ़ हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि घर की धुलाई कर रखी होगी। अभी मैं आप लोगों को एक आम का पेड़ दिखाती हूँ। कुछ दिन पहले इसमें बहुत सारे आम लगे थे, और आजकल 2-3 दिन से ऐसी आंधी तूफान आ रही ना, वो आम भी झड़ के। तो भाई ये है आम का पेड़, इसमें कुछ दिन पहले बहुत सारे आम लगे थे। जैसे ही ये ओले पड़ रहे ना और हवा आंधी तूफान हो रही, वैसे ही ये फ्रूट सारे गिर जा रहे। ऐसे कच्चे में ही गिरते ना, तो ये पके हुए हैं। और आजकल तो इन आमों के लोग चटनी बना रहे। इतना बड़ा पेड़ है, इसमें कम से कम बहुत गिने चुने आम रह रखे थे। रमैया देखो, और साथ में ये है भाई हमारी सड़क, हमारी कॉलोनी वाली सड़क। इसमें अभी तक काम नहीं हुआ, कम से कम 4-5 महीने होने वाला है। और अभी भी ऐसी ऐसी हो रखा है, जैसे हम बाहर जाते हैं ना, घर में कीचड़ ही कीचड़ आता है। तो भाई फिर से हवा शुरू, ये देखो 2 मिनट के लिए ये हवा बंद हो रही, फिर शुरू हो जा रही है। ऐसे आंधी तूफान वाला हो रखा भाई आज ये। तो भाई मैं भी चलती हूँ नीचे, इतनी हवा हो रही और नीचे भी इतना ठंडा हो रहा है ना। आहा, हमने तो पंखे बंद कर दिए क्योंकि हवाएं चल रही है और खिड़की खोल रखी है, जैसे एसी की हवा है, फ्रेश। तो जो पानी मैंने छत से खोला था वो ये है भाई, ये बंद हो रखा था। फिलहाल तो इसमें मैं 2 चप्पल रख देती हूँ भाई धोने के लिए। मंगरा का जैसा पानी हो रखा भाई, खुल गया ये सारा। इतनी बारिश हो रही है, जैसे दारे निकलते हैं इतनी बारिश हो रही थी। नेट में डाल देती थी चप्पल जो बंद हुई। तो भाई फाइनली आज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ और देना चाह रही हूँ। गुड न्यूज़ यह है कि जो हमारा ये धर्मपुर वाला एरिया है, उसमें जो गैस पाइपलाइन है वो सारा बिछ गई थी। सभी लोगों ने कनेक्शन लगवा दिए थे। बीच में क्या हुआ कि हम अगले जून को घर गए, उस समय यहाँ पे ड्रिलिंग का काम हो रहा था, यानी कि पाइपें बिछ रही थी। तो हम घर गए तो हमारे आगे मकान मालिक ने लगाए गैस, और थोड़ा सा हमारा काम बच रखा था ड्रिल करने का। तो हम घर गए तो हमारा काम नहीं हुआ। तो फाइनली आज वो दिन आ गया है कि आज हमारे घर में गैस लग जाएगी, क्योंकि आजकल 3-4 दिन में ऐसी गैस की दिक्कत हो रही है। और 26 दिन में तो बुकिंग आ रही, और बुकिंग के कम से कम 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद गैस दे रही। गैस भी वही फ़ोन करो, ऑफिस जाओ, सर दर्द है। तो इससे अच्छा है कि आज हम लोग अपने घर में भी गैस लगवा देते हैं। तो वही लग जाएगी आज। अभी तो लोग देख के गए हैं, इसके बाद गैस का काम चालू हो जाएगा। तो इसमें जो है गैस पाइपलाइन भी जाएगी, थोड़ा सा ड्रिल करना है यहाँ से बाहर, बाकी यहाँ तक तो लाइन आ रखी है। जो ये पीछे दिख रही है ना, ये है गैस की लाइन है। थोड़ा सा ड्रिल करने के बाद गैस को पहुँचाना है चूल्हे तक, तो भाई फिट हो जाएगा और आज ये काम भी पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ा सरदर्द का काम था भाई। तो भाई बच्चों के साथ होता ही है, गैस तो चाहिए रहती है 24 घंटे, रात हो चाहे दिन हो, बहुत ज़रूरी है। खाना तो बनना ही है भाई। तो इससे हमने कहा भाई लगा ही लो, हमको भी इजी हो जाएगा और बच्चों को भी इजी हो जाएगा। कभी हम लोग घर जाते हैं तो बच्चे रहते हैं, तो बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी सिलेंडर भरवाने की। तो भाई लगा लेते हैं। अभी आएंगे भैया थोड़ी देर में, अभी देख के चले गए हैं कितना ड्रिल करना है, कितना काम मांग रहा, तो वो देख के चले गए। इसके बाद लगेगा गैस। तो भाई गैस लग जाएगी तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आजकल 3-4 महीनों से हमें गैस की बहुत दिक्कत हो रही है। तो भाई दिन के कम से कम 1 बज रही है। 10 बजे तो बारिश वाला मौसम, और 1 बजे ये है भाई मौसम की हाल। ऐसा बदलता है देहरादून का मौसम। मैं दिखाती हूँ, अब देखोगे ना, इतनी चट वाली धूप लगी है और एकदम से गर्मी भी होती है भाई इस धूप से। तो ऐसे मौसम तो आप लोगों को सिर्फ देहरादून में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी बदल सकता है और कभी भी खुल सकता है।
पहाड़ों में क्या होता है कि मौसम एक दिन चेंज हो गया ना तो दिन भर ऐसे ही रहेगा, धुंध वाला या बारिश वाला या धूप वाला। लेकिन यहाँ का सीन ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा होता है, सुबह जैसे चेंज देखा होगा आपने 10 बजे, 1 बजे धूप, फिर शाम को देखते हैं भाई मुझे लग रहा बारिश ही लगेगी, क्योंकि ये है बादल, धूप के साथ काले काले बादल भी हैं। और जहाँ मैं आप लोगों को बताती हूँ ये काले वाले बादल हैं, वहाँ ज़रूर बारिश हो रही होगी। और यहाँ पड़ी है चट वाली धूप। अरे वाह, अच्छा लगता है भाई। धूप भी सही है और बारिश भी सही है, लेकिन बारिश इतनी ख़तरनाक नहीं होनी चाहिए, आंधी तूफान वाली। ये आंधी तूफान वाली बारिश जो है बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, विशेष करके खेतों को, और जो ये आजकल ये फल फ्रूट लगे हुए हैं इनको। तो भाई हमेशा यही हो रहा, जैसे जैसे शाम हो रही, यानी कि 6 बज रही, 6 के 7 ही बज गए हैं, जैसे 7 बज रही वैसे मौसम इतना काला हो जा रहा है। ये है भाई पीछे की साइड, इस साइड है रायपुर, रायपुर में मुझे लग रहा बारिश हो रही, और इस साइड है जोगी वाला साइड। इस साइड तो अभी साफ़ है मौसम, लेकिन मौसम चेंज होने में बिल्कुल सेकंड लगाता है, सेकंड में ही मौसम चेंज हो जाता है। अभी मैं हूँ छत में, और हमेशा हमारे लिए तो राहत की सांस मिल रही भाई। ये देखो हवा, ऐसी हवा चल रही ना जैसे हमें एसी में मिलती है। बाकी पीछे से गरज रही बिजली, जहाँ ये काला बादल है ना, वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बादल फट रहे होंगे। ये चिंगारी देखो पीछे से। बाकी भाई ये है मौसम। हाँ, और अभी मैं आ रखी हूँ छत में वॉक करने, और यही हाल है चारों तरफ से। जो हमारा एरिया है वो बिल्कुल कवर्ड हो रखा है बादलों से, काले काले बादल है। इस साइड बादल है, इस साइड नहीं है, यानी कि जिस साइड काले बादल होते हैं ना उस साइड बारिश जल्दी लगती है। तो इधर आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जो आंधी तूफान वाला मौसम हो रखा ना, यानी इस बार क्या हो गया है, अप्रैल के महीने में, मई में भी, और पता नहीं कब तक चलेगा ये वाला सीन, बेमौसम बरसात हो रही है भाई। आजकल वैसे बरसात का तो कोई मौसम ही नहीं है, आजकल मौसम है गर्मी का, लेकिन गर्मी में भी यही सीन हो रहा है। हमारे लिए तो अच्छा हो रखा भाई, क्योंकि गर्म बिल्कुल भी नहीं है। हमने फिर से मोटे कपड़े निकाल दिए, ये है भाई मोटे कपड़े। कुछ दिन पहले कॉटन निकाले थे, फिर वुलन निकालने की बारी आ गई। भाई आखिरकार मेरे घर में गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है। ये है फाइनली आज हमारे घर में गैस पाइपलाइन बिछ चुकी है यहाँ से अंदर। बाकी भाई अभी ये वाला मीटर लगा हुआ है, इसमें आएगा बिल, जैसे बिजली का बिल आता है ना वैसे अब गैस का बिल आएगा, वो भी किलो के हिसाब से आएगा भाई। मैंने एक कटोरे में मलाई जमा रखी थी। अभी क्या करा, मुश्किल से मुझे यहाँ पे हो रहा है, मैंने क्या करा कि जो छोटे कटोरे में जो मलाई जमा रखी थी उसे मैंने थोड़ा सा बड़ा डोंगे में डाल दिया है। अब मैं इसका बनाती हूँ मक्खन। तो बहुत सरल और इजी रेसिपी मैंने सीख रखी है। पहले मैं भी आज प्रैक्टिकल पे हूँ, प्रैक्टिकल करके देखती हूँ। वैसे तो मैंने आधा कर दिया है, तो मुझे लग रहा है इसका जो प्रैक्टिकल है वो सक्सेसफुल होने वाला है। फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मुझे इसका मक्खन बनाना है। मक्खन कैसे बनाती हूँ वो भी 5 मिनट में। तो भाई ये है मलाई, और इसके ऊपर से थोड़ा सा फ्रिज का पानी डालती हूँ, और इसे कम से कम 10 मिनट ऐसे ही घुमाती हूँ, एक फिंगर से, एक अंगुली से घुमाती हूँ भाई। 10 मिनट घुमाना है, ज़्यादा नहीं। तो भाई फाइनली 10 मिनट घुमाने के बाद मक्खन तैयार हो गया भाई। ये न डब्बे में बनाया मक्खन, न फिर किसे बनाया, खाली एक अंगूठी से। ये है मक्खन, मक्खन हो गया है तैयार। इसे रख देती हूँ, और अब बनाऊंगी घी इसकी।
बहुत इजी तरीका है। मैंने क्या करा कि इसको एक ही अंगुली से ऐसे घुमाया घुमाया घुमाया, कम से कम 10 मिनट घुमाए, ज़्यादा नहीं। और 10 मिनट घुमाने के बाद मेरा हो गया है मक्खन तैयार। और इसकी घी बनेगी 1 कटोरा। तो भाई इतना घी भी मेरा तैयार हो गया है, जो मक्खन था। फिलहाल तो इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखती हूँ, फिर इसको रखूँगी फ्रीज पे। भाई फाइनली आज बड़े दिनों के इंतजार के बाद आज मेरा गैस घर में आ गया है। देखो ये पाइपलाइन बाहर से आ रखी है, बाकी इसका कनेक्शन डायरेक्ट गैस चूल्हे से है। और अभी इस चूल्हे की सबसे पहले ना, ऐसा नहीं है कि तार पहले लगाया होगा, पहले इसकी सर्विसिंग की, कुछ कील यहाँ से चेंज की और कुछ तारें यहाँ से चेंज की, फिर तब जाके ये वाला कनेक्शन इस वाली पाइपलाइन पे फिट हुआ। तो भाई अभी देखते हैं, अभी चालू करती हूँ मैं। अभी ये तो ऑफ है, इसको वॉल घुमा के ऑन कर दिया मैंने। फिर अब इसके बाद भाई लेटर से जलेगा ये वाला। अरे वाह खूब जल रही है, ये है चिरवा। वाह फुल गैस है भाई, ये पर फुल गैस चल रही। बाकी इसको फिलहाल तो बंद कर देती हूँ और इसको ऑफ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी इस चूल्हे को यूज़ नहीं करना है। बाकी भाई आज तो बड़ी फैसिलिटी मिल गई है, गैस हमें घर में ही मिल गया है। अब जाके मेरे पास जो ये 2 LPG वाले सिलेंडर थे ये फ्री हो गए, यानी कि अभी ये दोनों भरे हुए हैं। ये रिजर्व में रख दूंगी, वैसे तो इनका कोई काम नहीं है, ये तो इस पे लगेंगे ही नहीं। बाकी भाई ये है गैस की जगह हो गई है खाली। यहाँ से मैंने गैस निकाल के यहाँ पे स्टोर कर दिया है। तो बाकी से भाई अभी दोनों ये भरे हुए हैं, अब तो इनका कोई काम ही नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो कांटेक्ट करना। बाकी से भाई मेरे पास आ गई है गैस पाइप लाइन वाली गैस। मीटर लगा हुआ है बाहर में यहाँ पे, तो आज से चालू हो जाएगी भाई गैस। मैं तो बहुत खुश हूँ।